अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज फ्रॉम द मैट्रिक केमिस्ट्री। और चैप्टर का नाम हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नॉन एज। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं और इनके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से निकाले जाते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज। तो पूछा गया है कि अल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि CnH2n+2। बाकी जो हमारे पास तीन फार्मूले हैं, ए में जो फार्मूला है CnH2n, तो ये हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला है। बी में हमारे पास CnH2n+1, ये अल्काइल का जनरल फार्मूला है। और डी में जो हमारे पास है CnH2n-2, तो ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि CnH2n+2। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। तो पूछा गया कि इनमें से अल्कोहल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, CH3OH। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अल्कोहल जो है ना, OH ग्रुप जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल, अगर ये किसी ओपन चेन के साथ अटैच होता है तो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अगर ये मिथाइल के साथ अटैच होगा तो मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। इस तरह इथाइल के साथ होगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। प्रोपाइल के साथ होगा तो प्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और अगर ये OH किसी बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैच होता है तो फिर उसको हम कहते हैं फिनोल। बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए में जो हमारे पास CHO है तो ये कहलाता है अल्डिहाइड ग्रुप, या इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन बी जो हमारे पास है, ये हमारे पास है ईथर। ईथर में क्या होता है कि बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल होता है। ठीक है, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है और बीच में ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन बी हमारे पास है ईथर। ऑप्शन डी में हमारे पास है COOH। COOH कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि COOH हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH अल्कोहल है। ठीक है, और CHO हमारे पास अल्डिहाइड है। और इस तरह अगर अल्काइल रेडिकल के बीच में ऑक्सीजन आता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। तो इस तरह जो फंक्शनल ग्रुप है इनको याद करना पड़ेगा ताकि कंपाउंड को फिर पहचानने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि CH3OH। फोर्थ एमसीक्यू में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले ये समझना है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाई जाती हैं। ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है अल्केन। अल्केन में अगर आप देखेंगे तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन आपस में भी अगर बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बनाता है। ठीक है, और चारों तरफ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। तो किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ जाए और कार्बन की वैलेंसी चारों तरफ सेटिस्फाइड हो, देखिए हम जानते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। ठीक है, और वो चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, तो वो हमारे पास कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है या वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो कंपाउंड हमारे पास कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, या तो अगर आप देखें कि अल्कीन में हम देखें तो वहाँ पर कार्बन 3 साइड से बॉन्डिंग बना रहा होता है, और अगर अल्काइन में देखें तो वहाँ पर कार्बन 2 साइड से बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अल्केन में देखेंगे तो वहाँ पर कार्बन जो है ना वो चारों साइड से बॉन्ड बना रहा होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। आप देख रहे हैं कि ए, सी और डी तीनों में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रही है, लेकिन ऑप्शन बी में आपको सिंगल बॉन्डिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, यानी कि प्रोपेन। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है द प्रीफिक्स हेप्ट स्टैंड फॉर डैश कार्बन एटम्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7। आपने इस तरह याद रखना है कि जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर दो कार्ब तो आपने इस तरह याद रखना है कि जिस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन होते हैं तो उसको मीथेन कहते हैं, फिर 3 कार्बन वाला प्रोपेन कहलाता है, फिर 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, फिर 5 वाला पेंटेन, इस तरह हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन कहलाता है, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन कहलाता है। जिस कंपाउंड के अंदर 9 कार्बन हो तो वो नॉनेन कहलाता है, और जिसके अंदर
10 कार्बन हो तो हमारे पास डिकैन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 7। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है, द फंक्शनल ग्रुप COOH इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। पिछले एमसीक्यूज में आपको बता चुका हूँ कि COOH एक फंक्शनल ग्रुप है और इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बाकी 3 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए जो है वो अल्काइन है। अल्काइन के अंदर जो है ना ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, आपने इस तरह पहचानना है, ठीक है। अल्कोहल, अगर किसी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के साथ OH अटैच हो जाए तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। अगर मिथाइल के साथ अटैच होगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल के साथ होगा तो इथाइल, इस तरह फिर प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है, पॉलीइथीन इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम पॉलीइथीन भी कहते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है, अल्कीन्स। तो आपने 2 बातें याद रखनी है। अल्कीन के अंदर सबसे पहली बात यह है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और दूसरी बात यह कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाई जाती है। बाकी जो अल्काइन है तो अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती हैं, और अल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, शो सेम जनरल फार्मूला एज अल्काइन। तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि जनरल फार्मूला अल्कीन का और अल्काइन का डिफरेंट होता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास है, हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारे पास है, हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो डी ऑप्शन हमारे पास है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ना वो अल्केन के मेंबर होते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन वगैरह है, ठीक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 10 एंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, CH3CH2 इज डैश रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। आपने इस तरह याद रखना है कि जो अल्केन फैमिली है, ठीक है, अल्केन फैमिली से रेडिकल कैसे बनाया जाता है, इनसे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। कोई भी अगर मेंबर हो, जैसे मीथेन है, तो इससे अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो मिथाइल बनेगा। इस तरह इथेन से रिमूव कर दिया जाए तो फिर इथाइल बनेगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ठीक है। इस तरह रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इथाइल, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं और 5 आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इथाइल।